ओम शांति। बहुत सुंदर विषय है, विधेय स्थिति का अनुभव। वर्तमान समय संगम युग के लास्ट के दिन चल रहे हैं और जैसे परीक्षाएं नजदीक आती हैं तो टीचर जो भी कुछ पढ़ाया है आज तक और जो बहुत महत्व का है उसको रिवाइज करता है। तो वास्तव में इस सीजन की मुरलियां चल रहे हैं, सारे बोझ बाबा को दो, वायुमंडल बनाने की सेवा करो, संस्कार परिवर्तन, 5 स्वरूपों का अभ्यास, स्वराज्य अधिकारी स्थिति। तो इस तरह से इस सीजन के विभिन्न इशारे हैं। वास्तव में ये सब किसी लेकर बाबा कहते हैं, क्योंकि इन सब चीजों से हमारी स्थिति बनेगी विधेयी। क्योंकि हमारा मूल पुरुषार्थ है, ये सब कुछ जो से भी सिलेबस है, ये सारा ब्राह्मण जीवन का सिलेबस है विधेयी बनने के लिए। क्योंकि जब तक संगम युग में हम विधेयी नहीं बनेंगे तब तक हमारे देवताओं के संस्कार नहीं आएंगे। अगर भविष्य में देवता बनना है, उच्च पद प्राप्त करना है, तो संगम युग में इस शरीर में रहते हुए भी शरीर के भान से परे रहने का पुरुषार्थ करना है। शरीर में रहते हुए भी जो परे रहता है उसके अंदर देवताओं के संस्कार आते हैं। और इसके लिए बाबा 84 वर्षों से विभिन्न प्रकार का सिलेबस पढ़ा रहे हैं। ये 4 सब्जेक्ट रखे उसके लिए, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये चारों सब्जेक्ट का सार भी है विधेयी बनना। तो चेक करना है, अब परीक्षाएं नजदीक आएंगी, 1 सेकंड का पेपर होगा और उस पेपर में पास होने के लिए हमारी ये स्थिति कितनी बनी है। क्योंकि इसी स्थिति में रहने से ही हमें कोई डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा। चाहे कितने भी परीक्षाएं पेपर आए, इसी स्थिति में रहने से हम सोमानों में टिक सकते हैं, स्वधर्म में टिक सकते हैं। इसी विधेयी स्थिति में रहने से ही हमें किसी के अंदर भी कोई कमजोरियां दिखाई नहीं पड़ेगी। जब हम शरीर में रहते हुए भी इस विधेयी अवस्था में रहते हैं, अनुभव करते हैं, तो सब कुछ हमें अच्छा दिखता है, किसी के भी कोई दोष दिखाई नहीं पड़ते। जितना इस विधेयी स्थिति में रहते हैं, आंखें खुली है, कान खुला है, लेकिन इस संसार में जो कुछ देखते हैं, देखते हुए भी न देखने की अवस्था बनी रहेगी। और जब ये अवस्था हमारी बनी रहती है तो सारा दिन हम कर्म योगी बन करके रह सकते हैं।
इतना ही नहीं, जब हम इस विधेयी अवस्था में रहते हैं, हमारे मन में कम से कम संकल्प चलते हैं, समर्थ संकल्प चलते हैं। मन हमारा चुप रहता है, और सारा दिन जिसका मन चुप रहता है वो ऊर्जावान, अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करता है। इतना ही नहीं, इस विधेयी अवस्था में हम जितना रहते हैं, हमारे शरीर में एक प्रकार के वेव्स फैलते रहते हैं, और शरीर में जब हमारे वेव्स फैलते हैं, वाइब्रेशन फैलते हैं, तो इस वाइब्रेशन से हमें अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है। अति इंद्रिय सुख, इंद्रियों से भी परे वाला सुख, उससे भी अच्छा सुख। और जब इस विधेयी स्थिति में हम रहते हैं, जब ये सुख लेते हैं अति इंद्रिय, तो ये संसार की कोई भी बातें हमें आकर्षित नहीं कर सकती। चाहे कोई साधन आकर्षित नहीं करेगा, चाहे कोई व्यक्ति आकर्षित नहीं करेगी, आत्मा अंदर से गाती है, पाना था सो पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस विधेयी स्थिति में रहने वालों के सामने सोना चांदी डालो तो भी उसको आकर्षित नहीं होगा। और वही स्थिति हमें देवता बनाएगी। देवताएं सतयुग में खुश क्यों हैं? वो इसीलिए नहीं खुश, हम सोने के महलों में रहते हैं, हमारे शरीर बड़े सुंदर हैं, क्योंकि संगम युग की उनकी स्थिति नेचुरल विधेयी है, और विधेयी के कारण उनको वो अति इंद्रिय सुख मिलता है। इसलिए वो कहीं भी वहां आकर्षित नहीं हो सकते। इसलिए हमें इस स्थिति का अनुभव अभी करना है। अगर कोई जिलेबी खाता है, अगर उसको मुरमुरा दो, मुरी दो, कह के नहीं नहीं इतनी अच्छी चीज खाई, मुझे नहीं चाहिए। इसी तरह जिसने विधेयी स्थिति में रह करके अति इंद्रिय सुख का अनुभव किया है, उसको ये विकार, पुरानी बातें तुच्छ लगेगी। इसलिए इस स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करना है। इतना ही नहीं, जितना इस विधेयी अवस्था में हम रहते हैं, उतना हमारे जीवन में दैवी गुण, दैवी शक्तियां अपने आप आती है। सहन शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, दैवी गुण, सारे दैवी गुण आत्माभिमानी स्थिति के, ये विधेयी स्थिति के पुरुषार्थ के फल है। आज कई कहते हैं मुझे सहन ही नहीं होता, मुझे गुस्सा आता है। अगर सहन नहीं होता तो इस अवस्था का पुरुषार्थ हमारा कम है। जितना इस स्थिति में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में ये गुण रूपी फल आएंगे। अभी गीत बज रहा था, आंधी और तूफान से मैं सहज ही खेलने वाली हूं, मैं एक आत्मा हूं। तो आंधी तूफान से, जीवन के विघ्नों से वही खेल सकता है जिसकी स्थिति आत्म अभिमानी विधेयी स्थिति है। विधेयी स्थिति वाला समस्याओं का समाधान करता है, जीवन में आने वाली कारणों का निवारण करता है, वो बुराई को भी अच्छाई में बदल सकता है सहज। और जो विधेयी स्थिति में रह करके जीवन में आने वाले विघ्नों को
पॉजिटिव में लेता है, वही विघन उसके लिए तोहफा बन जाते हैं, तूफान भी तोहफा बन जाता है, उसे और ही वो आगे बढ़ता जाता है। लेकिन निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए विधेयी अवस्था चाहिए। विधेयी वाला ही कर सकता है, वो क्वेश्चन नहीं करेगा। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, मन चुप। और जितना इस अवस्था में रहते हैं विधेयी स्थिति में, हम वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। जैसे सूर्य उगता है, तो सूर्य उगने से कितनी सारी सेवाएं हो जाती है अपने आप। इसी तरह विधेयी स्थिति अर्थात सूर्य के समान स्थिति, और सूर्य को कोई बादल भी ढक नहीं सकता। इस अवस्था में रहने वाला, उसको कोई भी प्रकार के विघन ढक नहीं सकते, परिस्थितियां ढक नहीं सकती। भले विघन आएंगे, कुछ दे के जाएंगे। इसलिए मूल पुरुषार्थ जो हम ओरिजिनल थे, उस स्वरूप में टिकना। और इसीलिए बाबा ने विभिन्न प्रकार के लेसन पढ़ा रहे हैं। कर्मों की घुई गति का ज्ञान, जो हुआ अच्छा ये ज्ञान, चाहे 4 सब्जेक्ट जो बाबा ने रखे हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। कहते हम तो मुरलियां पूरी सुनता हूं, रोज मुरली सुनता हूं। अगर मुरली सुनते हैं तो हमारी स्थिति क्या चाहिए? विधेयी। अगर नहीं बनी, वो मुरली सुनने तक है, धारणा में नहीं है। जिसके पास ज्ञान के अथाह पॉइंट है, वो पॉइंट स्वरूप में टिक सकता है, विधेयी स्थिति की अनुभूति कर सकता है। तो ज्ञान का सार भी है विधेयी अवस्था बनाना। कई कहते हम तो रोज 4-5 घंटा 2-3 घंटा योग करते हैं, तो योग करते हैं, उसके बाद अवस्था क्या चाहिए? विधेयी। अगर नहीं रहती, वो योग ठीक नहीं लग रहा है, यथार्थ योग नहीं है। शरीर बैठता होगा, मन कहीं और जाता है। तो योग का सार भी है विधेयी अवस्था। कई कहते हैं मैं तो जब से ज्ञान में आया हूं, बिल्कुल सारी धारणाएं मेरी पक्की है। पवित्रता की धारणा, खान पान की धारणा, ये धारणा का सब्जेक्ट भी विधेयी बनने के लिए। अगर धारणा के बाद भी मेरी विधेयी अवस्था नहीं है, धारणा में भी कोई ना कोई लीकेज है। सेवा करते हैं, सेवा भी किसी लिए करते हैं? सेवाओं से दुआएं मिलती है, और दुआओं से सहज हम खुश रह सकते हैं, विधेयी रह सकते हैं। लेकिन सेवा करने के बाद फिर भी विधेयी अवस्था नहीं है, वो सेवा नाम मान शान के लिए है, दिखावटी के लिए है। रियली जो सेवा करता है, जिसको सेवाओं से दुआएं मिलती हैं, सभी उससे संतुष्ट रहते हैं, वो सहज विधेयी बन सकता है। इसलिए 4 सब्जेक्ट भी विधेयी बनने के लिए 2 लक्ष्य हमारे। एक है भविष्य का लक्ष्य, लक्ष्मी नारायण बनना, ऊंच पद प्राप्त करना, ये भविष्य का लक्ष्य। और दूसरा है संगम का लक्ष्य। संगम का लक्ष्य है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, बिंदुरूप बीजरूप बनना। संगम के लक्ष्य तक जो पहुंचता है, उसको भविष्य का लक्ष्य तो अपने आप मिल ही जाएगा। भविष्य का लक्ष्य का कोई पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ की चीज का है विधेयी बनने का पुरुषार्थ।
कई तो कहते हैं पता नहीं सतयुग कब आएगा। अभी 84 साल तो हो गए, कितना साल और बाकी है। ये हमारा पुरुषार्थ का टॉपिक नहीं है। क्या मैं विधेयी स्थिति में रहता हूं? क्या मेरी पूरी आत्मिक स्थिति है? इसीलिए हमें इस स्थिति में रहने का, टिकने का पुरुषार्थ करना है। इतना ही नहीं, विधेयी स्थिति में रहने वालों को सतयुग में जाने का भी ख्याल नहीं चलेगा, क्योंकि सतयुग से भी ऊंचा जन्म है संगम का जन्म। और जिन्होंने इस संगम के जन्म का आनंद ले रहे हैं, वो कभी नहीं कहेगा कि सतयुग कब आएगा और कितने साल रह गए, वो उसका सोचेगा नहीं उसके लिए। इसीलिए इस अवस्था में रहना है। जितना इस अवस्था में रहते हैं उतना हमारे संकल्प में बल आता है, वाणी में बल आता है, दृष्टि में बल आता है। इतना ही नहीं, हमारे जन्म जन्मांतर के जो विकर्म हैं, वो विकर्म विनाश होने की क्रिया ऑटोमेटिकली चलती रहती है। जितना इस विधेयी अवस्था में रहते हैं, ऑटोमेटिकली विकर्म खत्म होते जाते हैं। विधेयी स्थिति अर्थात कंबाइंड स्वरूप। विधेयी स्थिति वाला सदा बाबा के साथ कंबाइंड में रहता है। उसको परम धाम बाबा कोई दूर दिखाई नहीं पड़ेगा, नजदीक अनुभव होगा। विधेयी स्थिति वाला सदा बेहद में रहता है। इतना ही नहीं, कोई भी पुरानी कोई कमजोरी है, कोई संस्कार है, विधेयी स्थिति से उस संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अब हमें इस विधेयी स्थिति का अनुभव करना है। जिन्होंने पहला लेसन पक्का किया है आत्मा का, अंत का भी वही लेसन है, अंतिम बनना वही है। जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं, फाउंडेशन मजबूत होता है। जितना फाउंडेशन मजबूत है, बिल्डिंग भी आंधी तूफान में गिरेगी नहीं। इसी तरह जिन्होंने इस विधेयी स्थिति का फाउंडेशन पक्का किया है, वो विघ्नों में विजयी बनता है। विभिन्न प्रकार के विघ्न आते हैं, अगर उसमें पास होना है, ये विधेयी स्थिति चाहिए। विधेयी स्थिति में रहने वालों के अंदर, जैसे कोई घर में पहले जमाने में भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम निशान खत्म हो गया, क्योंकि सभी तरफ लाइट हो गई। इसी तरह जितना हम शरीर में रहते हो भी, ये हमारी विधेयी स्थिति रहती है। आत्मा का दीपक सदा जलता रहता है। उसके पास ये काम क्रोध के भूत अपने आप भाग जाएंगे। अगर हमारे अंदर कोई संस्कार है, भूत है, इसका मतलब मेरी लाइट बुझी हुई रहती है। तो जितना इस शरीर में आत्मा का दीपक जलता रहता है, उतना जो हमारे अंदर के जो कमी कमजोरी है, संस्कार है, वो परिवर्तन होते जाते हैं। संस्कार परिवर्तन होंगे विधेयी अवस्था से। इसलिए हमें मूल अभ्यास करना है। इससे वायुमंडल बनेगा, सब अच्छा दिखाई पड़ेगा, अंतिम समय में पास हो जाएंगे। लेकिन इस अभ्यास, इसकी अनुभूति करने के लिए हम पुरुषार्थ क्या करें? विधेयी स्थिति हमारे पुरुषार्थ में बहुत ही महत्व की है, लेकिन उसका अनुभव हम कैसे करें? उसके लिए सबसे पहली बात है
अगर हमें विधेयी स्थिति का अनुभव करना है, उसके लिए रोज स्वराज्य अधिकारी बन हर इंद्रियों की हमें चेकिंग करनी है। मेरी सारी कर्मेंद्रियां श्रीमद् प्रमाण चल रही हैं। विधेयी बनने के लिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति चाहिए। क्यों? अगर सारा दिन आंखें जो चाहे देख रहे हैं, कान जो चाहे सुन रहे हैं, मन जो चाहे सोच रहे हैं, अगर ये स्थिति है तो हम विधेयी स्थिति में नहीं रह पाएंगे। वो बार बार विचार आएगी, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बन करके हमें हर इंद्रियों को श्रीमद् प्रमाण चलाने का पुरुषार्थ करना है, उसकी चेकिंग करनी है। जिसको बाबा कहते हैं सो परिवर्तन करो, और जितना ये स्वयं का परिवर्तन करेंगे, स्वयं का परिवर्तन मतलब हर इंद्रियों को स्वराज्य अधिकारी बनकर के चलाना। क्योंकि अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। जिसको इंद्रियां चलाती हैं वो कमजोर है, वो विधेयी स्थिति का अनुभव नहीं होगा फिर। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाबा ने शुरू में रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाते थे, चेक करते थे कौन सी इंद्रियां क्या क्या कर रहे हैं। बाबा केवल चेक ही नहीं करते थे, सजा भी देते थे। इसी तरह हमें भी चेक करना है। रोज हमारी कर्मेंद्रियां, आंखें क्या देख रहे हैं, कान क्या सुन रहे हैं, और उसकी चेकिंग करके उनको सजा देना। तो कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा सोए और जो चाहे हो रहा है। वो फिर सोल आत्मा चेयर पर भ्रुकुटी आसन पर नहीं बैठ सकती। और जितना हम इंद्रियों को शासन प्रमाण चलेंगे, उतना हमारे जीवन में सुख और शांति होगी। और सारा दिन की सुख शांति आत्मिक स्थिति का अनुभूति कराएगी। वो भ्रुकुटी आसन पर बैठ सकती है। तो भ्रुकुटी आसन पर बैठने के लिए इंद्रियों का सहयोग चाहिए। अगर कर्मेंद्रिय सहयोग नहीं देती तो आसन पर भ्रुकुटी आसन का अनुभव नहीं होगा। कल भी बाबा की मुरली सुनी। एक धर्म, एक राज्य। कई पूछते ना कि कब सतयुग आएगा, तो अपने में पहले सतयुग बनाना है। एक आत्मा का शासन हमारे अंदर, एक राज्य। कहीं माया का शासन तो नहीं होता बीच में। और इसके लिए चेकिंग, हमें रोज चेकिंग करनी है। अगर रोज चेकिंग करते हैं, सवेरे अमृत वाला सभी इंद्रियों को डायरेक्शन देना है। आज हमें बिल्कुल अच्छा देखना है। कान के साथ बात करो, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राजा के शान हो, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। लेकिन तुम तो बॉर्डर पर रहते हो, लेकिन कभी कभी तुम मुझे धोखा देते हो। व्यर्थ सुनते हो। अगर व्यर्थ सुनेगा तो मेरा घाटा होता है, इसीलिए व्यर्थ नहीं सुनो। अगर सुनेगा तो मैं रात को फिर चेकिंग करूंगा, सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास, आंखों से बात करो, मुख से बात करो। और एक एक इंद्रियों को जितना श्रीमद् प्रमाण चलाते हैं, तो आत्मा निश्चिंत होकर के भ्रुकुटी आसन का अनुभव करती। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बन करके इंद्रियों पर शासन करना है।
और जो इंद्रियों पर शासन करता है सहज स्वराज्य अधिकारी बनता है। और भविष्य का इस इंद्रियों पर शासन वालों को ही भविष्य का विश्व का राज्य भाग्य मिलता है। राजा लेने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन अपनी इंद्रियों पर शासन करना है। और जितना इंद्रियों पर शासन होगा उतना लोग कहेंगे ये बहुत अच्छा है, ये माता बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। क्यों? इंद्रियों पर शासन है, इसलिए उसके बाद सहन शक्ति होगी, परखने की शक्ति होगी, सारी गुण और शक्तियां होगी। और जब गुण और शक्तियां होगी तो सहज आत्मिक स्थिति में रह सकते हैं, सहज विधेयी अवस्था की अनुभूति कर सकते हैं। तो विधेयी स्थिति का अनुभव करने के लिए स्वराज्य अधिकारी बन करके हर इंद्रियों को शासन प्रमाण चलाने का पुरुषार्थ। दूसरी बात है, अगर हमें विधेयी स्थिति की अनुभूति करनी है, जितना हम सारा दिन अपने संकल्पों को कम चलाते हैं, पॉजिटिव चलाते हैं, समर्थ चलाते हैं, उतना हमारी ऊर्जा बचती है। और उसी ऊर्जा से हम सहज ही विधेयी स्थिति की अनुभूति कर सकते हैं। कम संकल्प, पॉजिटिव, समर्थ संकल्प। आत्मा एक ऊर्जा है और उस ऊर्जा का अनुभव करने के लिए संकल्प। और इसीलिए बाबा ने ये कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा ये ज्ञान, हर एक का अपना अपना पार्ट है ये ज्ञान, नथिंग न्यू ये ज्ञान, ये सब ज्ञान की गहराई किस लिए दी है? ताकि संकल्प हमारे कम चले। लेकिन इतना ज्ञान होने के बाद भी हमारे संकल्प चलते, ये क्यों हो रहे हैं, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और जितना संकल्प ज्यादा चलाते हैं फिर विधेयी स्थिति की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। इसलिए विधेयी अनुभव करने के लिए हमें लाइट रहने की जरूरत है, हल्का रहने की जरूरत है। और हल्का बनने के लिए संकल्प कम, पॉजिटिव, जिसको बाबा कहते हैं फरिश्ता बनो। तो जितना हम संकल्पों को कम चलाते हैं, पॉजिटिव चलाते हैं, सहज विधेयी स्थिति की अनुभूति कर सकते हैं। अगर सारा दिन संकल्प विकल्प चलाएंगे, कर्म योगी नहीं रह सकेंगे। इतना ही नहीं, बैठ करके योग भी करेंगे, योग लगाने के लिए बैठेंगे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे मेरे को नहीं क्यों बोला, फिर कहेंगे मैं शांत हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी बोला था। वो बार बार संकल्प आपको एकाग्र होने नहीं देंगे, आपको बाबा से कनेक्ट होने नहीं देंगे। इसलिए जितना हमारे संकल्प कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, उतना हमारी ऊर्जा बचते हैं, उतना हम विधेयी स्थिति की अनुभूति कर सकते हैं, उतना हमारे अंदर सहन शक्ति आती है, सारे वैल्यूज आते हैं। इसलिए संकल्प को कम चलाना, पॉजिटिव चलाना। और उसके लिए सारा दिन हमें जो ये बाबा ने ज्ञान सुनाया, विभिन्न प्रकार के लेसन पढ़ाए, उस ज्ञान को यूज करके मन को चुप रखना है। तीसरी बात है, अगर विधेयी स्थिति की अनुभूति करनी है उसके लिए योग तपस्या चाहिए। जितना हम योग बल को बढ़ाते हैं, योग से बैटरी को चार्ज करते हैं, उतनी विधेयी स्थिति सारा दिन रहती है। और उसके लिए तो खास तो एक तो अमृतवेला का योग, उसके बाद अमृतवेला के बाद क्लास के पहले का योग, और साथ में सवेरे की मुरली। ये 8 बजे तक जिन्होंने इन 3 बातों के ऊपर अच्छी तरह पुरुषार्थ किए हैं, उसको सारा दिन विधेयी स्थिति में रहना इजी होगा, सहज होगा। तो इसलिए 3 बातों के ऊपर ध्यान, अमृतवेला, क्लास के पहले योग, और साथ में मुरली।
लेकिन योग भी हमारा यथार्थ हो। जैसे आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल को चार्जिंग करते हैं, कैसे करते हैं? उसको प्लग के पास लाकर रखेंगे, केवल रखने से भी नहीं होगा चार्ज, उसकी तारे प्लग में डालेंगे। और आजकल तो सब जानते हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताओं के पास भी मोबाइल रहता है। तो इसी तरह शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है। तो आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए बाबा ने जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाया, सेंटर्स। हमें दिन में एक बार सेंटर पर जाना है, और जा करके केवल जाना नहीं, लेकिन जा करके मन बुद्धि को भी क्या करना है? बाबा के साथ ज्वाइन करना है। मोबाइल को केवल ला करके प्लग के पास रखा, रात भर रखा, तारे डाली नहीं, चार्जिंग कैसे होगा? इसीलिए तारों को डालना, दोनों भी तारे डालना है, ऐसा नहीं कि एक डाली दूसरी बाहर है। इसीलिए मन और बुद्धि, ये दो हमारी तारे हैं। इस मन और बुद्धि को कहाँ लगाना है? बुद्धि विजन बाबा का देखती रहे, और मन बाबा के बारे में सोचता रहे, ये बाबा कौन है, उन्होंने मुझे क्या से क्या बनाया। बाबा को देख रहे हैं, जिसको हम ढूंढ रहे थे भक्ति मार्ग में, मंदिरों में, उसको मैं बुद्धि से देख रही हूँ, और साथ में उनके बारे में सोचना। ये दोनों अगर साथ में है, उससे हमारे अंदर वो ऊर्जा उत्पन्न होती है, मन बुद्धि। नहीं तो केवल मन लगाएंगे, बुद्धि कहीं बाहर है, वो चार्जिंग नहीं होगा। स्मृति का स्विच चालू करना है। अगर स्विच आप है, योग में बैठेंगे, बस केवल चित्र को देखते रहेंगे, कहीं तो अंदर से कुछ इतनी पावरफुल थॉट्स नहीं है, तब भी वो योग की अनुभूति नहीं होगी। इसीलिए स्विच चालू करना। अच्छा, स्विच चालू किया, तारे डाली, कभी तार प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे, तो भी मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं होगी। इसी तरह कई क्या करेंगे, योग में आकर के बैठेंगे, शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर कई लौकिक बातें याद आएगी, घर की बातें याद आएगी। कोई माताएं क्लास करने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचेंगे चलो अच्छी सब्जी है, चलो आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे। फिर सेंटर पर आए, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर सोचे अरे थैली तो लाए नहीं, वो सब्जी कैसे लेके जाऊं? फिर कहेंगे ठीक है, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया, या ऐसे चल रहे हैं। फिर कहेंगे ठीक है, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा उसके लिए छोले बनाऊं, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। और लाल लाइट की सफेद लाइट होगी। इतना ही नहीं, यहाँ अगर कहीं तो बाबा के कमरे में बैठेंगे, योग लगा रहे हैं, फिर सोचेंगे मेरा ग्रुप उठ के तो गया तो नहीं होगा, पीछे देख, बार बार देख रहे हैं। फिर सोचेंगे चलो ऊपर जाना है, फिर सोचेंगे थोड़ा खरीदारी कर लेते हैं, किसी ने स्टिकर मांगी थी, बैठे योग में, लेकिन याद क्या रहे। फिर कहेंगे ठीक है, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे बाहर जाकर के कुछ खरीदारी भी करके लेके जाते हैं, कल तो रात को निकलना है। अगर ऐसा योग में बैठेंगे तो वो ऊर्जा की अनुभूति, वो बैटरी चार्ज नहीं होगी। इसलिए एकदम एकाग्र ऐसे बैठो जैसे किसी से बात कर रहे हैं, कोई मेहमान से बात कर रहे हैं, और बीच में बच्चा आता है, मम्मी मेरा टाई का है, मम्मी मेरा कितना, ठहर जाओ मैं बात कर रही हूँ। इसी तरह बाबा से बात कर रहे हैं, और बीच में ऐसी वैसी बातें आते हैं। इसलिए हमें ध्यान में बैठने के बाद भी चेक करना है कि मेरा ध्यान कहाँ है। और जब हम ऐसे यथार्थ योग करते हैं, वो थोड़ी भी अनुभूति सारा दिन हमें विधेयी स्थिति की अनुभूति कराएगी। इसीलिए यथार्थ योग करना है, और रोज हमारा 2-2.5 घंटा योग तो बैठक योग चाहिए। बैठ करके टाइम निकालना है, चाहे अमृत वाला का योग, क्लास के पहले वाला योग,
आजकल तो मैं तो कई सेंटर पर जाता हूँ, देखता हूँ सवेरे मुरली चलते हैं 7 बजे, लेकिन कई भाई बहने साढ़े 6:30 बजे योग का टाइम है, लेकिन एक भी नहीं है। फिर 6:45 बजे एक आया, फिर दूसरा आया, जैसी लाल लाइट हो गई सारे आकर के बैठ गए। तो ये बाबा ने एक्चुअली हमारे सिस्टम्स क्यों बनाए यहाँ? क्योंकि और कई तो बहाना बनाएंगे, नहीं थोड़ा बच्चे स्कूल में जाते हैं, थोड़ा सा ये है। बाबा ने तो पिछली मुरली में कहा कि अभी बहाना बाबा को अच्छा नहीं लगता, इसलिए बहाना नहीं करना है। लेकिन हमें वो क्लास के पहले आकर के आधा घंटा जितना योग करेंगे, वो मुरली से आनंद आएगा। मुरली सुनते समय चार्ज हो जाएंगे। तो ये 3 चीजें अगर बहुत अच्छा आप करेंगे, सारा दिन सहज ही हमारी विधेयी स्थिति बनी रहेगी। ये 3 के तरफ ध्यान। चौथी चीज है, अगर विधेयी अवस्था की अनुभूति करनी है, सारा दिन निरहंकारी होकर के रहना है, कोई भी चीज का अभिमान ना हो। कल भी बाबा ने कहा निर्माण और निर्माण का बैलेंस। मैं और मेरा का अभिमान है, अभिमान वाला कभी भी विधेयी स्थिति में अशरीरी स्थिति की अनुभूति नहीं करेगा। मुझे पूछा ही नहीं, मेरा बिना पूछे किया, मैंने तो इतना सहयोग किया, ये पूछ पूछ की पूछ। और जिसको ये मैंपन की पूछ है, वो सतयुग में नहीं आएंगे। कहाँ आएंगे? त्रेता युग में जितने भी राम के भगत है, सबको पीछे से पूछे। और सतयुग में जो गोप गोपिका है, एक गोप गोपिका को भी पूछ नहीं है, क्योंकि वो निरहंकारी है। इसीलिए चेक करो कहीं मुझे अभिमान तो नहीं है, कुछ सहयोग करने का अभिमान, कईयों को कोई विशेषता का अभिमान। वास्तव में हमारे अंदर जो भी विशेषता है, गुण है, कलाएं हैं, ये बाबा की देन है, हमारा कुछ भी नहीं है। अगर उस प्रभु के देन को अपना समझेंगे, मैं करता हूं मैं करता हूं, मैं करेंगे, वो अशरीरी नहीं रह सकती, विधेयी नहीं रह सकती, वो एकाग्र नहीं बन सकती, वो अपने भ्रुकुटी आसन पर नहीं बैठ सकती। इसलिए बाबा ने कराया, बाबा कराता है। मैंने खुद भी अपने जीवन के अनुभव से देखा। वैसे तो मेरा परिचय बता रहे थे बहने, रद्दी में एक किताब मिला, उसी से ज्ञान में आए। वैसे तो मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ, 11 साल स्कूल भी नहीं गया था, क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक बच्चा रोज आता था थैला लटका के। तो मैं सोचा ये बच्चा को रोज कहाँ जाता होगा। तो एक दिन उस बच्चे के पीछे पीछे चला गया, आधा पौन घंटा दूर जितना गांव था। तो वहां गए तो एक छोटी सी रूम थी, 7 कक्षा इकट्ठी बैठती थी, एक टीचर आकर के पढ़ा था, वो स्कूल थी। तो 2 दिन तो मैं गया, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। फिर एक दिन मैं हिम्मत करके गया, तो टीचर पढ़ा रहा था। तो कहा कि आप क्यों नहीं आए पहले? हमने कहा सर मुझे पता नहीं। जब मेरी लगन दे करके कहते हैं ठीक है कल से आओ, जाना शुरू किया। पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा में बिठाया, क्योंकि एक ही टीचर था, 7 कक्षा इकट्ठी थी और हर कक्षा में 2-3 बच्चे थे। तो रोज जब जाना शुरू किया, टीचर ने कहा पहले को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, आपने आज पैसे नहीं जाना। हमने कहा पैसे नहीं मांगेंगे, ऐसे पढ़ूंगा। तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो रद्दी से डायरी लाता था, धुलाई करके फिर लिखता था। तो एक दिन आया, उसी रद्दी में बाबा का एक किताब मिला, और उस किताब की बातें सुन करके बाबा के ज्ञान में आए। उसके बाद में 10वीं के बाद फिर ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए। तो 2 साल ऐसे ज्ञान में अनुभव करता था। बट जब बड़े शहर में गए, तो वहीं गीता पाठशाला थी, छोटी सी, 2-4 लोग आते थे, तो मैंने भी जाना शुरू किया। तो कभी कभी 1 साल जितना हो गया होगा, तो कभी बहनों को मुझे कहा कि बहन जी मुझे भी माउंट आबू जाना है। कहते तुम तो चुप रहते हो, कुछ बोलते नहीं है, तुम तो पत्थर हो, तुम कहाँ वहां आगे आगे क्या करोगे।
लेकिन जिस दिन मैं इस सेंटर पर गया था, उसी दिन एक मुरली चली थी। पूरी मुरली थी, बच्चे आत्माभिमानी बनो, अशरीरी बनो, विधेयी का अभ्यास करो, ये मुख्य अभ्यास है। बाप को याद करो और विधेयी स्थिति बनाओ। इसी 2 के ऊपर मुरली पूरी चली थी। तो मैंने बाहर गया और मैंने अपने हाथ पर लिख करके रख दिया उसी दिन। इधर यहाँ लिख करके रख दिया, यहाँ भी लिखा। और मैंने कुछ और कोई पुरुषार्थ नहीं किया, लेकिन ये 2 बातों का पुरुषार्थ किया। और 2 बातों के पुरुषार्थ ने तो 6-7 5-6 साल तो कुछ ही वहां सेवा वगैरह मतलब इतना किया नहीं, क्योंकि मैं तो डरता था, गांव से आया था। लेकिन जब ये पुरुषार्थ किया, मैं 2 शब्द भी नहीं किसी को सुना सकता था। लेकिन इसी पुरुषार्थ से ड्रामानुसार मधुबन में आए, उसके बाद दिल्ली गए, उसके बाद वापिस ही आए। तो इसी 2 पुरुषार्थ से, जैसे अभी परिचय बताया, 9,000 स्कूलों में, 900 जेल में। अब मैं तो पुलिस वालों को देख करके बचपन में डरता था, लेकिन आज ये बाबा ने सेवा कराई, कभी मुझे नहीं लगता कि हम कर रहे हैं। मैं ही सोचता था, मैं आया था, तुम कहाँ थे? और बाबा ने इतना अच्छा नाम भी बाबा ने अपना दे दिया, भगवान भाई। वैसे तो लौकिक में तो भगवान शब्द का अर्थ ही नहीं निकलता, लेकिन बाबा ने अपना भाई बनाया और इतना अच्छा यहाँ तक पहुंचाया। कितनी अच्छी कला दीदी, लिखने की कला, लिख मैगजीन में। इसीलिए मैं कभी सोचता हूँ, तो इसीलिए अभी भी इतना 40 साल हो गया, इतना जगह पर जाता हूँ, हमेशा स्लीपर में जाऊंगा, कम खर्चे में जाऊंगा। कभी भी इतना पूरा भारत में जगह जगह पर जाता हूँ। तो क्योंकि कई मेरे को बोलते हैं, अरे आप इतने बड़े हैं। नहीं नहीं, हम तो, ये तो सब बाबा कराता है, हम कुछ नहीं कर। तो निरहंकारी अवस्था जितनी है, कोई अपमान करता है, कोई निंदा करता है, तो लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं लगता। लगता है कि ये महिमा कर रहे हैं। और जितने कुछ बोलते हैं तो उसे सीख जाता हूँ। जो मुझे बोलते हैं, कोई विघ्न डालते हैं, तो उससे मैं सीख जाता और ही। तो इसीलिए ये प्रैक्टिकल में हमने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। ये आत्म अभिमानी स्थिति के पुरुषार्थ का फल है। सहन करने की भी शक्ति। मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं, लेकिन पॉजिटिव सोचा और पॉजिटिव से आगे बढ़ते गए। तो इसीलिए अगर निरहंकारी हम जितना रहते हैं, उतना हमारे अंदर, इसीलिए बाबा ने खास कहा कि बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। तो जितना हम निरहंकारी स्थिति में रहते हैं, उतना ये अवस्था बनाना बहुत इजी, बहुत सरल है। नहीं तो कईयों को लगता है, अरे मुझे पूछा नहीं, फिर वही इस बात का वो आत्मा सोमान में नहीं टिक सकती। कितनी बातें हो गई? पहली बात बताई, अगर हमें विधेयी स्थिति का अनुभव करना है, उसके लिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति का अभ्यास। दूसरी बात बताई, अगर विधेयी स्थिति का अनुभव करना है, संकल्प को कम चलाना है। तीसरी बात, विधेयी स्थिति का अनुभव करना है, यथार्थ योग करना है। चौथी बात, निरहंकारी बनकर रहना है। पांचवी बात है, अगर विधेयी स्थिति में रहना है, पवित्रता की धारणा चाहिए। पवित्रता के बिना विधेयी स्थिति की अनुभूति नहीं होगी। जितना हम पवित्रता की धारणा करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, जैसे पहले जमाने में एक दिया आता था, दिए में केरोसिन डालते थे, बीच में बाती रहती थी, माचिस लगाओ, फ्लेम जलती थी। इसी तरह योगी मतलब एक दिया है और इसके अंदर पवित्रता, ये तेल है। जितना पवित्रता है, उतना आत्मा का दीपक जलता रहेगा। इसीलिए बाबा ने यहाँ आने वालों को पवित्रता के ऊपर ध्यान दिलवाए हैं। जो पवित्र रहेंगे, उतना उसकी आत्मा की ऊर्जा दूर तक फैलेगी। अगर मेरे विधेयी स्थिति नहीं है, इसका मतलब पवित्रता में, और माया ने तो ऐसे साधन बनाया, वो अपवित्र बनाना चाहती है। लेकिन हमें जो बाबा ने नियम, संयम, धारणा जो बताई, उस आधार से अपने पवित्रता की संभाल रखनी है। और जितना पवित्र रहेंगे, उतना विधेयी रहना बहुत इजी होगा।
विधेयी स्थिति में रहने के लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास, जो मूल हमारे आत्मा के 7 गुण हैं, अगर ये 7 गुणों में से कोई एक गुण के में अंदर भी आप टिकते हैं तो भी विधेयी अनुभव कर सकते हैं। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, मैंने खुद इसको दिनचर्या में बनाया था। सप्ताह के 7 दिन है। सोमवार के दिन शांत स्वरूप का अभ्यास, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप का अभ्यास, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप का अभ्यास। तो एक एक दिन एक एक स्वरूप का अभ्यास करेंगे, इसे विधेयी स्थिति बनेगी। ये 7 गुणों की हमारी कमी हो गई, इसीलिए हमारा देहबान आ गया। ये 7 गुणों को जितना बढ़ाएंगे, जैसे 18 जनवरी के समय, जनवरी महीने में सभी का ध्यान रहता है, अव्यक्त महीना है, साइलेंस में रहते, एक शांति के गुण को अपनाते, उसी समय थोड़ा सा विधेयी अशरीरी का अनुभव होता है। अगर हम अपनी दिनचर्या में रोज इस 7 गुणों में से एक एक गुण को अपनाएंगे तो सहज विधेयी अवस्था की अनुभूति कर पाएंगे, जिसको बाबा कहते सतो प्रधान बनो। इसके साथ साथ अगर विधेयी स्थिति की अनुभूति करनी है, सोमानों के अभ्यास, जितना सोमानों में रहते हैं हम विधेयी स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे। बाबा ने बहुत सारे सोमान दिए हैं। तुम शिव शक्ति हो, महावीर हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। जितना सोमान में टिकेंगे उतना हमारी सोमान से आत्मा के अंदर ऊर्जा क्रिएट होती है। सोमानों के अभ्यास, और एक बहुत सुंदर अभ्यास मैंने शुरू में जो आत्मिक स्थिति का अभ्यास करने के लिए, विधेयी बनने के लिए किया था। बाबा कहते हैं शरीर तुम्हारी गाड़ी है और आत्मा कौन है? उसका ड्राइवर है। जैसे लौकिक में गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को कहाँ लगाते हैं? गैरेज में। इसी तरह हमें भी अभ्यास करना है, शरीर मेरी गाड़ी है और सारा दिन उसको घुमा फिरा करके रात को कहाँ लगा दिया? गैरेज में। शरीर का गैरेज है बेड, तो बेड पर रख करके जैसे ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी को लगाते हैं और कवर ढक करके लॉक करके गाड़ी को नमस्ते करके लिफ्ट से अपने घर में जाता है। और आजकल तो बड़े बड़े शहरों में नीचे से पिलर उठाते और पार्किंग नीचे होता है और रहने का ऊपर होता है। इसी तरह 3 लोग में ये सृष्टि है, शरीर रूपी गाड़ी रखने का गैरेज और आत्माओं का घर ऊपर है। चाहे अव्यक्त वतन में सो जाए या फिर शिव बाबा के पास जाकर के सो जाए, तो हमें गाड़ी को गैरेज में लगाना है। बेडशीट कंबल डाल करके गाड़ी को नमस्ते करो, क्योंकि 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन ये संगम की गाड़ी बहुत महत्व की है। इसे 84 जन्म की कमाई हो रहे, तो नमस्ते करके अच्छी तरह लॉक करके ऊपर जाओ, बाबा के पास जाकर के समाचार सुनाओ। जैसे वो ड्राइवर जाता है, बेल बजाता है अपने फ्लैट की, मम्मी दरवाजे खोलती हैं, समाचार सुनाता है, तो इसी तरह बाबा को समाचार सुना करके बाबा से दृष्टि लेकर के जब तकिया पर सिर रखते हैं, समझो कि ब्रह्मा बाबा की गोदी में सो रहे, तो सवेरे उठते कौन याद आएगा? बाबा। फिर अमृत वाला योग करके फिर बाबा बाय बाय करके फिर नीचे आए, तो सारा दिन याद रहेगा कि मैं ऊपर से आया हूँ, मुझे ऊपर जाना है, मैं ऊपर से आया हूँ, शरीर अलग हूँ, आत्मा अलग। इसी तरह ये जितना इसका अभ्यास करेंगे, अगर किसी का शरीर आकर्षण भी होता है, लगता है शरीर है ही क्या, किसी के बिना चमड़ी के शरीर को देखो, दिखने का दिल करेगा। इसलिए शरीर में सबसे महत्व की चीज है आत्मा, तो आत्मा को देखना, आत्मा से बात करना। तो इस तरह से हमें इस स्थिति का जो मूल अभ्यास है, मूल स्वरूप है, और इससे हम देवता बनने वाले हैं। और इसीलिए बाबा को काफी सारे संकल्प को कम चलाने के लिए, पॉजिटिव बनने के लिए कितनी सारे पाठ पढ़ाने पड़े। इसीलिए टोटल इस ज्ञान का सारा है, हम मूल स्वरूप में जैसे आए थे वो स्वरूप बना करके जाना। इसीलिए इसका अभ्यास, उसके लिए 6-7 बातें बताई। पहली बात बताई, अगर हमें विधेयी स्थिति का अभ्यास करना है, रोज स्वराज्य अधिकारी बन करके हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। दूसरी बात बताई, अगर विधेयी स्थिति का अभ्यास करना है, संकल्प को कम चलाना।
तीसरी बात बताई, यथार्थ योग करना। चौथी बात बताई, पवित्रता, निरहंकारी बनना। चौथी बताई पवित्रता की धारणा। 7 स्वरूपों का अभ्यास और उसके साथ में सोमानों का अभ्यास। इस तरह से गाड़ी को गैरेज में लगा कर सोने के लिए ऊपर जाना। तो इस तरह से इसमें से कोई भी आप अभ्यास करेंगे तो ये धून लगा दो, क्योंकि अब हमको सबको वापिस जाना है। और बाबा कहते हैं बच्चे अचानक कुछ भी हो सकता है, इसीलिए एवर रेडी बनो। एवर रेडी वो है जो सदा अशरीरी स्थिति में रहता है। अगर ये 5 स्वरूपों का बीच में अभ्यास भी करेंगे, जो बाबा ने अभी बीच में कहा 5 स्वरूपों का अभ्यास 3 मिनट 2 मिनट भी बीच में रुक करके करते हर घंटे में, तो भी हम सहज अपना ओरिजिनल विधेयी स्वरूप का अभ्यास कर सकेंगे। इसलिए इस स्थिति का अभ्यास करना है और उसके लिए ये पुरुषार्थ। ओम शांति।